हेलो दोस्तों, शिरोमणि बैंक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हम इससे पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन सब सीख चुके हैं। और इस चैनल का मोटो क्या है आपको याद होना चाहिए। हमें नौकरी तभी मिलेगी जब हमारा प्रीलिम क्लियर होगा। चलो हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की ओर। देखो, हमारे पास ये 4 क्वेश्चन है। कैसे हम अप्रोच लेंगे, इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये देखना है। ठीक है, आप जरा ध्यान दो। इससे पहले मैं कुछ एक बात बताना चाहता हूं आपको। जैसे देखो, ये सपोज 125 है, इसका 10% का है, कितना होगा इसका 10%। 10% को क्या लिखते हैं? 10% मीन्स क्या? 10/100। ये 0 से 0 कटा मीन्स कितना? 1/10। इसका 1/10 मीन्स 10 से डिवीजन, और 1/10 मीन्स क्या? मल्टीप्लाई 1/10। तो कितना? मतलब इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे। इसका मतलब 10% का मतलब 2 डिजिट छोड़कर एक पे पॉइंट। समझ रहे हो बात? और देखो आगे देखो 125 का 20% का है, तो 10% कितना? तो 20% इंटू 2 कितना हो जाएगा? 25। 25% का है, तो 25% का मतलब होता है 1/4। देखो कैसे 25% का मीनिंग है 1/4। जरा ध्यान देना आप लोग। 25% का मीनिंग है 1/4। 25/100 क्या लिखेंगे? 1/4 है ना। तो 25% का मीनिंग है 1/4। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो जरा। 125 का 25% का मीनिंग क्या हुआ? देखो, इसको 2 अप्रोच से बना सकते हैं। 1/4 अगर 4 करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? तो 25% एक तो ये। ठीक है, अभी बताओ इसका 10% कितना? 20% कितना? 25। 5% और ले लो। 5% कैसे निकालेंगे? पहले इसका 1% निकालो, कितना होगा? 125 का 1% मीन्स 1/100 होगा ना। 1% मीन्स 1/100। 125/100 को क्या लिखेंगे? 1.25 into 5। तो कितना हो जाएगा? 5%, 6.25 होगा ना। 6.25, इसमें 6.25 जोड़ दो। देखो यही है ना, 31.25। एक तो ऐसे आया डिवाइड करने पे, और एक तो ऐसे आया। ठीक है, एक और देखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दो, देखो जरा ध्यान दो। देखो बच्चों, 633 अगर दिया हुआ है, इसका 1% कितना होगा बताओ? 1% मीन्स कितना? अरे 1% मीन्स कितना? ध्यान दो। 1% को क्या लिखते हैं? ध्यान देना वहां पे। 1% को क्या लिखेंगे जरा बताओ? 1% को लिखेंगे ना 1/100। सपोज बोल दे 633 का 1% मीन्स 633 इंटू 1/100 मीन्स 633/100। तो कितना हुआ? 633/100 को क्या लिखेंगे? 6.33। तो ये 1% फॉर्मूला क्या हुआ? जैसे 1% का है, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट। 10% का है, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट, वो 10% निकल जाएगा। इसका 10% क्या हुआ? 2 डिजिट छोड़कर, 1 2 छोड़कर पॉइंट दे दो, 63.3। इसका 10% होगा। इसका 1% क्या होगा? 1 डिजिट छोड़कर, 6 छोड़कर 6.33। ये इसका 1% हो गया। 63.3 टू 10% हो गया है ना। 20% कैसे फाइंड करोगे? 63.3 इंटू 2 कर देंगे, कितना होगा? चलो बताओ। 126.6। ये इसका 20% हो गया। अच्छा ये बताओ 1% कितना है? 6.33। इसका 2% क्या होगा? इंटू 2
ये इसका 2% कितना होगा 12.66, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो एक और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। ये वाला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, आप लोगों को बोर नहीं होना है देखते समय। इसमें सारा अप्रोच मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें सारा अप्रोच मैं दे रहा हूँ। आप ये मत देखो कि सर को आता है कि नहीं, आप ये देखो कि सर समझा पा रहे हैं कि नहीं, सर अच्छा अप्रोच बता पा रहे हैं कि नहीं, है ना। क्योंकि चेला हमेशा गुरु से आगे निकलता है। आप लोग क्रैक कर लोगे, ठीक है। देखो जरा ध्यान दो। अब जरा ये बताओ तो 755 है, इसका 10%, 2 डिजिट छोड़कर 75.5 इसका 10% होगा, ठीक है। ठीक है ना। इसका 50% कितना होगा, इसी में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा बताओ। 2.5 कितना हो गया 377.5, इसका 50% होगा। 50% मीन्स हाफ, इसमें भी 2 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा 377.5 हो गई, है ना। बस ये अप्रोच है, ठीक है। अच्छा ये बताओ इसका 1% कितना होगा 7.55। मैंने कहा था ना 1% जैसे ही यहाँ एक डिजिट छोड़कर, ठीक है ना। अच्छा इसका 7% कितना होगा जरा बताओ तो, कैसे निकालेंगे। पहले 1% निकालो 7.55 और 7% क्या होगा इंटू 7। अरे 1% इतना तो 7% गुना 7 कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा मीन्स 52.85, इसका 7% होगा, है ना। यही आपका अप्रोच रहेगा। तो चलो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। अब हम लोग सॉल्व बच्चों की तरह नहीं करेंगे, जैसे पहले किया करते थे वैसे नहीं करेंगे। हमारा अप्रोच अलग होगा। क्या होगा अप्रोच जरा ध्यान देना, क्या होगा अप्रोच जरा ध्यान देना, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि एकदम एक लाइन से ही सारा में सॉल्व करूंगा। आंसर लाने से मतलब है कंपटीशन में क्या चाहिए हमें, आंसर। साम दाम दंड भेद से कैसे भी हो आप आंसर लाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। चाहे आप एक लाइन में सॉल्व करो या 10 लाइन में। 10 लाइन में करोगे टाइम आपका जाएगा, वैसे ही प्रीलिम से बाहर। नौकरी को तो सोचो, टाइम टेकर के लिए कंपटीशन है ही नहीं, है ना। सेकंड का वहां पे वैल्यू है, कीमत है। आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। जरा ध्यान दो। इसका 25% मैंने क्या कहा, क्या होगा 4 से डिवाइड करो, हो गया 120, 25% होगा। 66 होल 2/3%, ये कितना हो कहते हैं बता सकते हो ये कितना को बोलते हैं। देखो इससे पहले मैं आपको कुछ इसमें सॉल्व कराऊं। इसमें हमें ये देखना है, देखो सबसे पहले यहां समझ लो 1/2 क्या होता है 50%, 1/3 33.33% को बोलते हैं, 1/4 25% को बोलते हैं, ठीक है। 1/5 20% को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखो आगे वो वाला तभी बनेगा, है ना। देखो 1/6 का मतलब क्या हुआ बताओ 16 पॉइंट, बताओ 1/6 का मतलब क्या हुआ, कितना परसेंट बता सकता है कोई, बता सकता है तो बताओ 16 पॉइंट कितना। चलो 1/6 को सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 16.66%। नहीं सॉल्व करो, 16 6 या 96, कैरी कितना 4 पॉइंट दोगे 40 होगा, 6 6 या 36, फिर 4, फिर 6 टाइम लगाओगे तो ये हो गया। तो 1/6 का मीनिंग क्या है, 1/6 का मीनिंग क्या है
1/6 को कितना लिखेंगे? 16.66%। 1/7 को हम लोग हमेशा लिखते हैं 14.28%। 1/8 को 12.5%। ये कैसे? 1/8 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 12 8 जा 96, बचा कितना? 4 पॉइंट दोगे, 8 5 जा 40 हो गया 12.5%। ये सारा डेटा याद रखना है हमको। 1/9 को हम लोग लिखते हैं 11.11%। 1/10 पता है, 10% को 1/10, अरे 1/10 का वैल्यू क्या होगा? 10%। 10% को 10/100 लिखेंगे, 1/10 आएगा। चलो 10 तक क्लियर है। अब देखो आगे, जरा ध्यान देना। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, आप लोगों को इरिटेट नहीं होना है, जरा ध्यान देना। देखो 1/11 को क्या लिखेंगे? 9.09% लिखते हैं, है ना। 1/11 क्या होगा? 11 9 जा 99, 1 बचा, पॉइंट लो, 10 आएगा नहीं, तो एक जीरो और देंगे पॉइंट के बाद, 100, तो 11 9 जा 99। ये डिवीजन है, आपको डिवीजन बस आना चाहिए। जब इसे आप डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, नहीं देखो बता, है ना। 100 से डिवाइड करोगे, ये 11 9 जा 99, 1 कम है, पॉइंट दोगे, फिर भी कम है, एक जीरो दोगे, 100, 9.09%, है ना। 9.09% होगा, है कि नहीं? है ना। देखो जरा ध्यान दो, है ना, जरा ध्यान दो। कहां तक पहुंचे हम लोग? 1/11, 1/12 कितना होगा जरा बताओ? 12 8 जा 96, बचा कितना? 4, 8.33% होगा। 1/12 का मतलब 8.33%, या 8.33% कहीं दिया हुआ है तो 1/12 होगा, है ना। अच्छा 1/13 कितना होगा जरा बताओ? 1/13 कितना होगा? कितना परसेंट? डिवाइड करो, तो 13 7 जा 91, 9 बचा 78, 12। ये 1/13 का मतलब 7.69%। इसको अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हो? 7.7%, है ना, 7.7%। 1/13 को क्या लिख सकते हैं? 7.7%। यहां तक क्लियर है? चलो 1/14 को क्या लिखेंगे जरा बताओ? 7.14%। इसे डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, और उसमें परसेंट लगा देना है बस, ठीक है। 1/14 का क्या होगा? 7.14%, ठीक है बच्चों। 1/14 तक क्लियर है? अब देखो जरा आगे देखो 1/15 ये कितना होगा जरा बताओ? 15 6 जा 90, है ना, 10 बचा, पॉइंट देंगे कितना? 6.66%। तो क्या लिखते हैं? 1/15 को 6.66% लिखेंगे, है ना। यहाँ पे देखो दिया हुआ है 66.23, 66 होल 2/3%। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 66.6%। देखो इसका मतलब कितना? बात समझ रहे हो सकता है कि 10/15 इंटू 420 करना पड़ जाए, तब वो आएगा, है ना। मैं समझाता हूँ आपको, यहां तक समझो। 1/15 6.66% हुआ। चलो 1/16 कितना होगा? चलो बताओ। 1/16 66 जा 96, 4 बचा, पॉइंट देंगे, ये है ना। 1/16 को क्या लिखेंगे? 6.25
परसेंट, 1/16 को 6.25% लिखते हैं। 1/16 कितना होता है? 6.25%। ठीक है, 1/16 क्लियर। 1/17 कितना होगा? चलो बताओ कितना होगा? 5.85% होगा, है ना? क्यों? क्योंकि 17 5 या 85 बचा 15 पॉइंट हो गए 150, है ना? तो कितना होगा? डिवाइड करोगे तो 5.85 आएगा। 1/17 जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5.85%। तो 1/17 कितना होगा? 5.85%। ओके, 1/18 कितना होगा? जरा ध्यान दो, है ना? जरा ध्यान दो। 5.55%। 1/18 कितना हुआ? 5.55% के बराबर। अगर कहीं 5.55% दिया हुआ है उसको आप क्या लिख सकते हो फ्रैक्शन में? 1/18। अगर कहीं 5.85% दिया हुआ है उसे फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो? 1/17। ठीक है, जरा ध्यान दो। 1/19 देखते हैं कितना होगा, है ना? 19 5 या 95, 19 5 या 95, 5 कैरी पॉइंट दोगे, 2 टाइम जाएगा, फिर कितना टाइम जाएगा? 5.26% के बराबर होगा। 1/19 5.26% के बराबर होगा। अगर कहीं 5.26% दिया हुआ है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? 1/19 फ्रैक्शन में लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर? देखो कहीं कंफ्यूजन हो आप इस वीडियो को बार बार प्ले करके देखो, 10 बार 20 बार 50 बार देखो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो सॉल्व करते हैं। इसका 1/4 क्या होगा? 480 का 25% का मतलब 1/4। 480 का 1/4 कितना? 120 प्लस 66/2/3%। ये कितना होगा बताओ? अच्छा बताओ, 1/15 क्या होता है? 1/15 इक्वल टू कितना परसेंट? 6.66% होता है ना? होता है ना? अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें तो 60.66% होगा। तो ये वही होगा 10/15 इंटू 420, है ना? एक तो ये अप्रोच हो सकता है, और दूसरा इसी फ्रैक्शन को आप बिल्कुल परसेंटेज के साथ सिंपल फॉर्म में कर लो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा देखो, ध्यान दो, यहां ध्यान दो जरा। 66 होल 2/3% को क्या लिखेंगे? 200/300 मीन्स 2/3 लिखेंगे। क्या आ गया? 2/3। यहां भी तो वही आ रहा है 2/3। ये कितना हो गया? 280। यहां से भी 2/3, यहां से भी 2/3 आया। तो कैसे हम ऐड कर रहे हैं? मैं बस कोशिश कर रहा हूँ उतने बड़ी लाइन को इतना सा सॉल्व करने का, है ना? कोई जरूरी नहीं कि आप इतना जगह ले लो, क्योंकि वहां पे पेज मिलता है आपको, लिमिटेड एरिया होगा। ज्यादा लिख दोगे तो जगह ही नहीं बचेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, है ना? चलो ये सॉल्व, ये सॉल्व। अब ये बचा कितना हो गया? ये 400 इक्वल टू x, समझे? ये और ये आया, इन दोनों को ऐड करके ये x प्लस 12.5% किसका मैंने बताया था? 12.5% मैंने किसका बताया था? बता सकते हो? 12.5% किसका था? 1/8 का। तो बस 12.5% का मतलब 1/8 इंटू 640 कितना? 80 टाइम हो गया 400 x प्लस 80। तो x का वैल्यू कितना? 320 आंसर। x का आंसर कितना? 320 आएगा। बस सिंपल, है ना? है ना सिंपल? चलो चलो आगे चलते हैं, चलो देखते हैं आगे, है ना? देखो
मैंने कहा था स्क्वायर रूट याद करने को। 784 किसका होता है? 28 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 343 किसका क्यूब रूट है? बता सकते हो 7 का इंटू 625 किसका स्क्वायर रूट है? 25 का माइनस 1728 किसका क्यूब रूट है? सॉरी क्यूब रूट किसका है? 12 का। 100 माइनस 12 कितना? 88 हो गया आंसर। x का वैल्यू कितना? 88 सेकंड का आंसर है ना। सेकंड का आंसर कितना बच्चों? 88 बस हो गया है ना। अब देखो थर्ड में है ना। देखो थर्ड क्या होगा? 19 का स्क्वायर क्या होगा? 360 134 का स्क्वायर 1156 124 का स्क्वायर रूट 121 मीन्स 1024 का स्क्वायर रूट कितना किसका होता है? वो 32 का। इन तीनों को ऐड करो, हो गया इक्वल टू 500 ऑफ x। 500% का मतलब समझते हो? 5 गुना। देखो 500% को क्या लिखेंगे? 500 बाई 100 0 से 0 कैंसिल कितना? 5 मीन्स 500% ऑफ x का मीनिंग x का 5 गुना। तो ये कितना होगा? 5x प्लस 27 का स्क्वायर क्या होगा? 729 बस हो है ना। 9 में से 9 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2, 15 में 7 गया तो 820। x कितना होगा? 164 है ना। x की वैल्यू क्या होगी? 164 है ना। है ना। चलो अब देखते हैं आगे। अब जरा ध्यान दो, हमारे पास एक फोर्थ क्वेश्चन बचा है। इसे कैसे आप सॉल्व करोगे? देखो कैसे सॉल्व करें। 4644 बाई 300 होगा अगर आप इसे ब्रेक करना स्टार्ट करो तो, प्लस 13452 डिवाइडेड बाई कितना? 3000 है ना। पहले इतना ही को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे करोगे सॉल्व? देखो फोर्थ से लगाओ, हो गया ये हुआ। 3 से 25 डन, फिर 3 से लगाओ इसे, ये हो गया। फिर 25 से लगाओ, ये है ना। कितना होगा? 15.48 प्लस ये सॉल्व हुआ। फिर इसे करो, फिर इसे करो, क्या हो? चलो करते हैं। ये हुआ, ये होगा, ये होगा। अब देखो 1000 होगा, 121 बचा, पॉइंट दोगे कितना होगा? 1210। फिर से फिर पॉइंट दोगे तो इस बार कितना पे जाएगा? ये 4.48 के आसपास आएगा। चलो 4.48 मीन्स इसका और इसका सॉल्यूशन हो गया। कितना आया? 19.96 यहाँ तक, ठीक है। अब माइनस ये होगा, है ना। देखो तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान देना बच्चों, ठीक है। 3543 है ना, डिवाइडेड बाय 300। पहले इतना को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
3 से 100 टाइम 3 से ये मीन्स 11.81 माइनस करेंगे 8.15 आएगा 8.15 10% ऑफ एक्स का मतलब क्या है x/10 10% ऑफ x का मीनिंग क्या है 10% का मीनिंग क्या 1/10 तो x/10 x की वैल्यू क्या होगी x की वैल्यू 81.5 ठीक है। तो अब तक हम ये देखे दोस्तों कि किस तरह से हम कम से कम टाइम में हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बात तो मानना पड़ेगा कि एग्जाम अगर हमें क्रैक करना है तो ट्रेडिशनल मेथड को भूलना पड़ेगा, वैदिक मैथ को अपनाना पड़ेगा। वैदिक मैथ इसे ही कहते हैं, है ना। आपको ट्रिक आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, है ना, बहुत अच्छा होना चाहिए। टेबल याद होना चाहिए, क्यूब रूट स्क्वायर रूट सब याद होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए, जो दूर दूर सारे हैं नंबर उनको मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग ये स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पे क्वेश्चन लेकर आऊंगा और पार्ट 2 पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं इसी तरह आपको सिखाता रहूंगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।